ओ डैम यू स्केयर मी गाय, तुमने मुझे डरा दिया। डैम इट द कार इज ब्रोकन डाउन, आपका एक्सप्रेशन होता है ओ डैम यू, डैम इट आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। दोस्त निकम्मे होते हैं। डैम इट आई हैव टू गेट रिपेयर्ड द डैम फैन वंस अगेन। डैम का फर्स्ट यूज़ when we are annoyed or scared or frustrated by someone or something, we use this word damn. It is not damn, it is damn. तो जब हम किसी चीज़ से अचानक से डर जाएं, घबरा जाएं, गुस्से में आ जाएं या फिर परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, तो हम यूज़ करते हैं डैम का। ओके, नाउ आई हैव सम एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं, कार आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में आपकी कार ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप गुस्से से भर जाते हैं। आप बोलते हैं डैम द कार इज़ ब्रोकन डाउन, या फिर डैम इट द कार इज़ ब्रोकन डाउन, लानत है कार ख़राब हो गई, या धत तेरी की कार ख़राब हो गई, या ओ तेरी कार ख़राब हो गई। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं डैम का। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आप किसी बड़े से घर में हैं या फिर कह लीजिए एक बड़ी सी हवेली में हैं। अचानक से लाइट चली जाती है और अचानक आपने किसी को देख लिया। मान लीजिए आपने किसी एक भूत को देख लिया। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आपका एक्सप्रेशन होता है ओ डैम यू। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करने के लिए शॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर आपको याद आता है कि आप अपना वॉलेट घर पर भूल आए हैं। तो ऐसे में आप गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अननॉयड हो जाते हैं। डैम आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम, या फिर डैम इट आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम, लानत है मैं अपना वॉलेट घर पर भूल आया, या धत तेरी मैं अपना पर्स घर पर भूल आया। डैम की जगह आप सिट का यूज़ भी कर सकते हैं। ओ सिट आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। लेकिन सिट काफ़ी ओल्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिट की जगह डैम का यूज़ करें। अगर आपको अपने रिलेटिव्स पर, अपने फ्रेंड्स पर इम्प्रेशन जमाना है तो आप यूज़ करें डैम। डैम आई हैव रन आउट ऑफ रिचार्ज, या फिर डैम इट आई हैव रन आउट ऑफ रिचार्ज। ध तेरी या फिर ओ तेरी मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप सिट को रिप्लेस कर सकते हैं डैम से। डैम का दूसरा यूज किसी को बुरा भला कहने के लिए करते हैं, जैसे पागल, बदमाश, नालायक, निकम्मा, खड़ूस, अकड़ू। इस तरह के जो वर्ड हिंदी में होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक वर्ड डैम का। डैम प्लस नाउन, डैम के साथ कोई एक नाम होता है। तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बच्चा है जो बहुत बदमाश है, तो उसे आपको बुलाना है। आप कैसे बुलाएंगे? हे डैम बॉय कम हियर, अरे बदमाश लड़के इधर आ, या फिर अरे निकम्मे लड़के इधर आ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और दोस्त के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दोस्त निकम्मे होते हैं, तो आपको ऐसा बोलना है कि वह मेरा निकम्मा दोस्त है। तो आप बोलेंगे ही इज़ माई डैम फ्रेंड, वह मेरा निकम्मा दोस्त है, या फिर वह मेरा कमीना दोस्त है। सी इज़ अ डैम गर्ल, वह एक निकम्मी लड़की है या वह एक बदमाश लड़की है। डैम इट द डैम टीचर बीट मी वंस अगेन। डैम इट यानी कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो हिंदी में आप बोलेंगे ध तेरी, उस खड़ूस या अकड़ू टीचर ने मुझे फिर से पीटा। तो इस तरह से आप इंसानों के साथ तो इस तरह से बोलेंगे ही डैम लगाकर,
आप किसी वस्तु या जानवर के साथ भी डैम लगाकर बोल सकते हैं। जैसे डैम इट, आई हैव टू रीड द डैम बुक अगेन। डैम इट यानी कि धत्तरी की, मुझे फिर से वह बोरिंग या उबाऊ किताब पढ़नी पड़ेगी। डैम इट, आई हैव टू गेट रिपेयर्ड द डैम फैन वंस अगेन। धत्तरी, मुझे वो कबाड़ पंखा फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप आपको इस लेसन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। डैम के कुछ कॉमन यूज़ आज हमने आपको बताए। आपको अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज़ करना है और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।